झूठ मत बोलो। 40 साल से सिर्फ मैं ही रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाते आई हूँ। इस साल भी ना ये रोल मैं ही निभाऊंगी। मैं तो अपने युवा शक्ति नाट्य मंच के फोन का इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं नाट्य सम्राज्ञी दामिनी जी दीवान से बात कर सकता हूँ? यहाँ पर तो कोई दामिनी देवी दीवान है नहीं। हम सब चाहते हैं कि आप वो नाटक ना करें। हाँ। क्या दामिनी देवी दीवान नट सम्राज्ञी नाटक ना करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। चलो दामिनी, 5 दिन बाद हमारा शो है और ये शो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। देखा? क्या है ना, अगर अंकल को पता चल गया कि उनकी समधन दामिनी शाह नहीं है बल्कि गुजराती रंगभूमि की एक्ट्रेस दामिनी दीवान है, तो ये झूठ सुनते ही मेरे इस परिवार के नाटक पर तो 100% पर्दा गिर जाएगा। प्लीज मां, मणिकांत जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मैं ये नाटक नहीं कर सकूंगी। क्या? बैठ जाइए। ये घुटनों का दर्द आया है। हाँ मणिकांत जी, ये नट सम्राज्ञी दामिनी देवी दीवान अपने परिवार की खुशियों की खातिर 40 साल में पहली बार ये नाटक नहीं करेगी। ठीक है दामिनी, जैसी उस ईश्वर की मर्जी, और क्या है? बेचारा दलसुख मास्टर, शायद उसके नसीब में यही लिखा था। है तुम्हें पता है, ये शो के पैसे से उसका इलाज होने वाला था, पर लगता है अब उसके नसीब में अस्पताल में बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर जाना ही लिखा है। पैसे चाहिए तो पैसे दे देते हैं ना, इसमें नाटक करने की क्या जरूरत है? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम अपने पैसे का जोर किसी और को दिखाना, हम कलाकारों को नहीं, समझे? तू तो अपना मुंह बंद ही रख राजू। हम कलाकार हैं, भिखारी नहीं है। हमारा भी मान सम्मान होता है, और कलाकार हमेशा तालियों के भूखे होते हैं, पैसों के नहीं। अरे दलसुख मास्टर कौन थे तुम लोग जानते भी हो? रंगमंच के एक ऐसे कलाकार जो एक बार स्टेज पर आ जाते थे तो अपने किरदार में ऐसे घुस जाते थे जैसे शरीर में आत्मा। एक बार दलसुख मास्टर राजा भर्तरी का रोल निभा रहे थे। इतनी अच्छी अदाकारी उनको बड़े ऑडियंस में एक बड़े व्यापारी ने देखा। देखकर अपने गले से मोतियों की माला निकालकर स्टेज पर फेंकी। लेकिन उस वक्त दलसुख मास्टर तो एक राजा का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने ऑडियंस में देखा और उस बड़े व्यापारी को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस वक्त तो ऑडियंस में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। लेकिन उसके बाद उस बड़े व्यापारी ने उस नाटक मंडली को ही बंद करवा दिया। दलसुख मास्टर के लिए हर दरवाजे बंद हो गए। उनकी और उनके परिवार की हालत बहुत ही बुरी हो गई। लेकिन आज तक उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। ये होता है कलाकार, सच्चा कलाकार। लेकिन ये सब बातें मैं तुझे क्यों सुना रही हूँ?
कर दीजिए मणिकांत जी, मैं ये नाटक नहीं कर सकूंगी। आज पहली बार झांसी की रानी ये जंग हार गई। एक मिनट मणिकांत जी, एक मिनट। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मां ये नाटक जरूर करेगी। अरे क्या कर रही हैं आप? अपने आप को लगाम दीजिए। क्या कर रही हैं आप? मैं लगाम भी नहीं दूंगी और लगाम भी नहीं दूंगी। बच्चे की जान ले रही हैं आप। अरे बच्चा, थपड़ा थपड़ा थपड़ा, धीरा कर दिया गुरु, उतरती हूँ। अले घोड़े, जाकर पानी पी ले। हाँ, क्या कर रही हैं आप? अरे हमारे युवा शक्ति मंच का नाटक है, उसके रिहर्सल में जाने से पहले अपना रिहर्सल कर रही हूँ। अरे लेकिन चीख के रिहर्सल क्यों कर रही हैं आप? ये घर है और घर से ही ये गेटअप। शट अप। घर से ही नाटक है और नाटक से ही घर है। अरे लेकिन घर के नाटक का ना एक ही दर्शक है, वो है धीरू भाई झवेरी। अगर वो टिकट विंडो पर आ गए ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। समधन जी, आगे छुप जाइए, छुप जाइए, छुप। क्या कर रही हैं आप? क्या ढूंढ रही है कुछ? आपको छुपना है, इसके पीछे छुप जाइए। इसके पीछे? समधन जी, अरे आप? हाँ मैं। मतलब आप यहाँ आए, कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा ना? काम ही है बेटा, समधन जी का काम है। कहाँ है वो? वो तो नहीं है। क्यों, क्या काम था? वो क्या है कि आरती को मैं बाहर ले जा रहा था, तो मैं पूछना चाहता था कि मैं उसे ले जा सकता हूँ या नहीं। नहीं, इस पे पूछना क्या है, आप ले जाइए आरती को। बेटा ऐसा ना हो कि मैं आरती को साथ में ले जाऊं और फिर उसका कुछ काम निकले तो गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए बुजुर्गों को पूछना बहुत क्या कहें आप? नहीं, बुजुर्गों को पूछना बहुत जरूरी है, इसलिए एक काम करते हैं, माँ तो घर में है नहीं तो क्या कर, पिताजी से पूछ ले। हाँ वो भी ठीक है। पिताजी, समधी जी। अरे नमस्कार समधी जी। पिताजी, अंकल आरती को लेकर कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो ये पूछने आए थे माँ से कि अगर आरती से कुछ काम ना हो तो क्या वो ले जा सकते हैं? तो माँ है नहीं तो क्या वो ले जा सकते हैं? अरे निस्संदेह, आपकी बेटी पहले है, हमारी तो वो बहू है। नहीं समधी जी, पहले आपकी बहू है, फिर हमारी बेटी है। अरे नहीं, बेटी पहले होती है, बहू बाद में बनती है। बेटी भी तो आप ही की है। अरे तो बहू बेटी एक ही है ना पिताजी। ये भी है। तो पूछ कर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? या, मैं चलता हूँ। जी समझी जी। क्या है ये? क्या बहु बेटी लगा रखा है तूने? कब से बेटी लगा। अरे मुझे कितना लेट हो रहा था जाने में, पता है? ओह माँ जी, ये निकाल के जाइए प्लीज। ओके, बस माँ के गेटअप में जाऊंगी बस। चलो। लेकिन सुनो, रिहर्सल के वक्त ना मेरा फोन ना बिल्कुल बंद होगा। तुम लोग जानते हो ना मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ए बूढ़े राजू, चुप कर। चल। अच्छा, मैं तुझे ना कल के बारे में थैंक यू कहना भूल गई। थैंक यू। हाँ, ये वेलकम माँ। ये तुझे एक दिन जरूर पिटवाएगी बेटा। ये कुछ बोला क्या? अरे नहीं, आप लेट हो रहे हैं, जाइए ना। अरे हाँ, ये सब निकाल कर भी जाना है। बाय 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 बाय। ओके। नाटक के कुछ कलाकारों को रिहर्सल के लिए जगह चाहिए थी।
अंकल के किसी दोस्त के थ्रू ये बात उन्हें पता चल गई, तो अंकल ने सोचा कि क्यों ना हमारा चिंचपोकली वाला गोडाउन हम उन्हें रिहर्सल के लिए दे दें। क्या नाम बताया इस नाटक के ग्रुप का? युवा शक्ति मंच। क्या? सुरीली, शाबाश। अरे वेरी गुड भाभी, क्या बात है सुरीली। पापा का तो तुम ही जीतोगी। लापतागंज आज रात 10 बजे सिर्फ सब पर। प्रायोजक टुडेज कॉन्ट्रासेप्टिव, पसंद उनकी, फैसला मेरा और फोक्सवैगन। Perfume is love, passion. Obsession. Perfume is 18 plus. Introducing 18 plus perfume deodorant, Joyous Perfume. बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। लफड़ा हो गया। मतलब हमेशा तुम खूबसूरत लगती हो, लेकिन ऑफिस के काम में तुम इतने बिजी रहते हो, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, है ना? आरती, क्या बात है? मतलब मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? और तुमसे? नहीं 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 नहीं, तुमसे गलती थोड़ी हो सकती है। अगर तुमसे गलती होती तो अंकल का इतना बड़ा बिजनेस जो तुम इतने अच्छी तरह से संभाल रहे हो थोड़ी संभाल पाते। हाँ, लेकिन तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बेइज्जती कर रही हो? क्या मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, प्लीज पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हें समझना चाहिए ना पूर्वा, कि मैं मजाक कर रही हूँ। कमाल कर रही हो आरती तुम। मुझे लगा मैं कुछ भूल। ओह गॉड, डरा दिया तुमने मुझे। अच्छा सुनो, हाँ। अंकल ने तुम्हें बताया ना कि हम बाहर जा रहे हैं? हाँ अंकल ने बताया। कहाँ जा रहे हो तुम? चिंचपोकली के गोडाउन में। गोडाउन में क्यों? नाटक के कुछ कलाकारों को रिहर्सल के लिए जगह चाहिए थी। अंकल के किसी दोस्त के थ्रू ये बात उन्हें पता चल गई, तो अंकल ने सोचा कि क्यों ना हमारा चिंचपोकली वाला गोडाउन हम उन्हें रिहर्सल के लिए दे दें। तो आज उनके रिहर्सल का पहला दिन है, तो अंकल का ये कहना है कि हम जाके रिहर्सल भी देख लेंगे और कलाकारों से मिल भी लेंगे। तुम भी चलो ना। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा काम है। यही बिजी हो ना तुम बहुत? नहीं, पिताजी का कुछ जरूरी काम है। ओह फिर ठीक है। क्या नाम बताया इस नाटक के ग्रुप का? नाम नाम युवा शक्ति मंच। क्या हाँ। नाम है? क्या नाम है? युवा शक्ति मंच। कब जा रहे हो तुम? बस अभी निकल रहे, थोड़ी देर में। अच्छा, मैं आता हूँ, पिताजी का काम भूल जाऊंगा मैं। चल अभी हम लुका छिपी खेलते हैं। मैं छिपता हूँ और तू बता कि मैं कहाँ हूँ। बोलो, मैं कहाँ हूँ? सोफे के पीछे है? अरे तेरी सेक्शन तो बड़ी स्ट्रांग है। मैं नॉनसेंस। अरे क्या कर रहा तू? बता, माँ कहाँ है? माँ रिहर्सल पे गई? अरे कब की? क्या हुआ क्या? एक मिनट। अरे किसको फोन कर रहा है? एक मिनट। अरे माँ ने फोन बंद करके क्यों रखा है? वो तो रिहर्सल पे पहुंचने के बाद फोन बंद करती है ना। अरे तो उसकी रिहर्सल तो घर से शुरू हो जाती है, तबड़ यही फोन बंद कर दिया होगा। अरे यार, लेकिन तू माँ को लेके इतनी टेंशन में क्यों है? अरे अंकल और आरती दोनों चिंचपोकली के गोडाउन जा रहे हैं और माँ की रिहर्सल वही है। क्या कर रहे? तू सोच कुछ। हाँ, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। बिल्कुल सोच मत तू। पंकज को चिंचपोकली भेजते हैं ताकि वो माँ को इत्तला करे, और जब तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता ना, हम अंकल और आरती को यहीं पर रोक के रखते हैं। तू ईश्वर बन जा, जल्दी ईश्वर बन जा। तो ईश्वर बन जाऊंगा, लेकिन अंकल और आरती को यहाँ पर रोकेंगे कैसे? प्रीति का अंकल। हाँ बेटा। कितना सन्नाटा लग रहा है ना आज घर में। सन्नाटा नहीं बेटा, शांति, एक अच्छे परिवार की शांति। हाँ? चल। अंकल आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ काम था? नहीं अंकल,
आप ये दही शक्कर खा के जाइए, अच्छा शगुन होता है। हाय हाय, इसे कहते हैं संस्कार। हाँ बेटा। मेरा पैर स्लिप हो गया था, इसलिए आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी अंकल, वो एक्चुअली। क्यों सॉरी? कैसी सॉरी? तुमने ये अच्छा नहीं किया प्रीति बहू। आई एम सो सॉरी पिताजी, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था, इसलिए वो पैर फिसल गया था? अरे हमारे घर में गड्ढे हैं, यहाँ केले के छिलके पड़े हैं जिस पर पैर पड़ते तुम्हारा पैर फिसल गया। जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ हाँ, आप जाइए समझी जी, लेकिन मैं इसे तो समझाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं कह रहा था प्रीति को जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूं? दाग दाग होता है समधी जी। आज आपकी शर्ट पे लगा है, कल मेरे कुर्ते पे लगेगा, कल पूरे हिंदुस्तान के शर्ट, कुर्ते, धोती, टी शर्ट पे लगेगा। कैसे लगेगा दागी हिंदुस्तान? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये भी अच्छा नहीं लग रहा जी। जाइए शर्ट चेंज कीजिए 1 घंटे तक। जी 1 घंटे तक? हमारा मतलब है कि हम भटक गए थे। जाइए शर्ट चेंज कीजिए, कॉमा। 1 घंटे तक हम इसे सिखा देंगे कि बिना फिसले हुए दही कैसे खिलाया जाता है, फुल स्टॉप। जी जी, आप चेंज कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आरती बेटा, तुम भी जाओ, हो सकता है समधी जी को किसी चीज की जरूरत पड़े। जी जी पिताजी। जी। सुपर माइंड ब्लोइंग। क्या डांस कर रहा है? उन्हें जाने को क्या कह रहा है तू? अरे रोकना है उन्हें, वही तो प्लान है। अच्छा, प्लान नंबर 2 पनिश कर। वो बिल्कुल तैयार है। फैंटास्टिक। परेश भैया, शायद आपके पेन की इंक खत्म हो गई होगी। ना आरती, हम अच्छे से चेक किया है, इंक तो भीतर में है कि तू बाहर में नहीं आता है। 1-2 बार पेन को ऐसे झटक दो तो शुरू हो जाएगा पेन। 1 2 3। हम आपको। अरे अंकल जी, अरे वाह, क्या भालो शर्ट पहना, एकदम भीषण भालो। ये शर्ट में तो आप खूब दारुण दिखता है, डिसेंट कलर है। भीषण भालो। थैंक यू बेटा। अंकल जी, एक्चुअली हम बहुत ही जरूरी केस का फाइल तैयारी करता था और हमारा पेन अचानक चलता चलता रुक गया। आपके पास में पेन है? हाँ लो ना बेटा, ये रहा। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी, ये तो देखने से बॉल पेन मालूम होता है। बॉल पेन ही है बेटा। ना अंकल जी, ये बॉल पेन का हमको दरकार नहीं है, हमको तो इंक पेन चाहिए। एक्चुअली क्या है, जितना भी हमारा सरकारी काम है ना, वो हम सब इंक पेन से करता है। तो इंक पेन होगा आपके पास में? इंक पेन तो बेटा उड़ी बाबा, आपके पास में भी नहीं है। घर में सबसे हम पूछ लिया, किसी के पास में भी नहीं है। अभी हम फाइल का तैयारी कैसे करेगा? परेश भैया, शायद आपके पेन की इंक खत्म हो गई होगी। ना आरती, हम अच्छे से चेक किया है, इंक तो भीतर में है कि तू बाहर में नहीं आता है। 1-2 बार पेन को ऐसे झटक दो तो शुरू हो जाएगा पेन। आओ अंकल जी, हम तो ऐसा बहुत बार उधर में झटक के देखा है, किंतु चालू नहीं होता है। फिर भी आप बोलता है तो हम एक बार फिर ट्राई करता है। 1 2 3। उड़े बाबा, ये तो चलने लग गया। उड़े बाबा, क्या गंडगोल हो गया। हे भगवान, इतना डिसेंट शर्ट को, इतना डिसेंट ड्रेस को हमारे नजर लग गया। अंकल जी, हमको माफ कर दीजिए, हम जानबूझ के नहीं गए। आरती प्लीज। अंकल जी, हमको माफ कर दीजिए। हम आप भी क्या भी बाजार जाता है और आपके लिए शर्ट और आरती आपके लिए ड्रेस नया खरीद के लाता है। बेटा रहने दो, ये जानबूझकर तुमने नहीं किया है। अंकल जी, फिर भी न जाने कि वो हमारे हाथ से जो भी काम करता है सब गंडगोल ही हो जाता है। आरती, हमको क्षमा कर दो, क्षमा करता हूँ अंकल जी। भाई क्षमा कर दिया, ओके? पक्का? पक्का, जा। ठीक है अंकल जी, हम चलता है। अंकल जी, थैंक यू, आपका वजह से हमारा पेन चालू हो गया है। यो वेलकम। मैं शर्ट चेंज कर लेता हूँ बेटा। मैं भी चेंज करके आती हूँ। ओके। क्या कर रहा है हाँ? कहाँ गए होंगे यार ये? हमको लगता है अपूर्व अपना कमरा का भीतर में होगा, और इधर जितना लेट आएगा हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है। किसकी बात कर रहा है तू? अंकल जी का। अबे मैं माँ की बात कर रहा हूँ। तो हमको मालूम है दादा, वो एक्चुअली क्या है, तुम इतना टेंशन में इधर उधर भटक रहा है ना, इसके लिए हमने सोचा थोड़ा मजाक मस्ती करेगा तो माहौल हल्का हो जाता है। हल्का नहीं, अभी तुमको हल्का करता है।
क्या टाइमिंग है आपकी? अरे टाइमिंग तो होगा ही ना, 40 साल से झांसी की रानी नाटक में काम कर रही हूँ तो टाइमिंग तो मेरा होगा ही ना। हाँ, बस आपका तो टाइम ही गलत होता है। हाँ, जैसे अभी अभी हमारा हुआ था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अच्छा माँ, पंकज कहाँ है? मुझे क्या पता। तो फिर आप कैसे आई? हुआ ये कि जैसे मैं रिहर्सल की जगह पर पहुंची ना और टेम्पो से उतरी ना, तब हाँ हुआ ये कि मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिली ना, तो मुझे ना जो रास्ते में टेम्पो आता था उसको मैंने ऐसे करके रुका लिया और टेम्पो में बैठ गई। तो उसी में बैठकर फिर रिहर्सल गई। तो वहां पहुंची तो देखा क्या मैंने, धीरू भाई जवेरी। अंकल तो ऊपर है। मतलब धीरू भाई जवेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखा था बोर्ड पर। ओ, कैसे डरा दिया देखो। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि उनकी जगह तो कभी भी वो यहाँ आ सकते हैं ना, और मेरे बेटे अपूर्व का भांडा फूट सकता है ना, इसलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैंसल, रिहर्सल कैंसल करवा के सीधी यहाँ आ गई। वाह वाह वाह, क्या सवाल है आपने मेरे लिए, आपके रिहर्सल कैंसिल कर दी? अरे माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। रिहर्सल छोड़ो, वो तो नाटक कैंसिल कर देंगी। ये जरा ज्यादा ही हो गया। रिहर्सल भी होगी और नाटक भी होगा। प्रस्तुत करते हैं युवा शक्ति मंच के सुपरस्टार्स को। आइए। अरे बीच में दीवार कहाँ से आई? मैं हूँ। मनिका। आप इन सब लोगों को यहाँ क्यों लेकर आई? रिहर्सल करने के लिए। माँ, आप यहाँ रिहर्सल करेंगी? माँ, ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं ना वो चिंचपोकली के गोडाउन में जाकर ही रिहर्सल करती हूँ। चलो भाई, चलो। एक मिनट, मजा नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, आप लोग कीजिए यही रिहर्सल। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? नहीं राजू, मैं सही कह रहा हूँ। माँ यही रिहर्सल करेगी इसी घर में।